नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे 13.1। तो उसका पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें तीन अपने को सदिश दे रखे हैं और वो कह रहा है कि इनके मापांक ज्ञात करो। तो मापांक ज्ञात करना तो वेरी सिंपल है, तो हम कर लेते हैं। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट 3। मापांक ए आ रहा है रूट 3। मापांक बी क्या है? 2 की स्क्वायर 4, 7 की स्क्वायर 49, 3 की स्क्वायर 9। ये आ गया 49। 9 प्लस 4 ये आ रहा है 62। और सी का मापांक आ रहा है अपने पास 1/3 प्लस 1/3। ये आ गया 1 रूट 1 इज इक्वल टू 1। मॉडुलस ऑफ सी की वैल्यू आई है 1। तो नेक्स्ट अब आता है सेकंड क्वेश्चन। इसमें कहा है अपने को कि कोई दो सदिश बताइए जिनके परिमाण क्या हो? समान हो। तो कोई दो सदिश बता देते अपने। जैसे कोई ए वेक्टर है जो कि है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और एक दूसरा कोई बी वेक्टर है जो कि है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अगर आप इनका परिमाण निकालोगे तो समान मिलेगा अपने को। ओके। और तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसमें हमको बोला है कि कोई दो विभिन्न सदिश बताओ जिनकी दिशा क्या हो? समान हो। तो दोस्तों ज्यादातर वैसे तो 90% केसेस के अंदर हमारे पास जो सदिश होते हैं वो समान दिशा वाले ही होते हैं। तो कोई भी मान लीजिए, अगर ये भी आप मानो ना तो ये भी क्या है? समान दिशा वाले ही दो सदिश हैं, लेकिन इनके जो परिमाण है वो क्या है? बराबर है। तो आप कोई और एग्जांपल लेके चल लीजिए। जैसे कि ये वेक्टर मान लिया मैंने कोई 11 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस के कैप आई कैप। दूसरा वेक्टर है जो बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इनकी दिशा तो बराबर है और इनके जो परिमाण है वो बराबर नहीं है। आप अपने को तो यही बोला था कि कोई दिशा किसी की जो है समान हो, ऐसे कोई दो वेक्टर बताने हैं, तो हमने बता दिए। और चौथा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि जो हमारे जो दो वेक्टर दिए हुए हैं उसने कि ये दोनों वेक्टर जो है इनकी जो दिशा है वो समान है। तो x और y की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो अगर इसकी दिशा बराबर है मतलब कि इनके जो घटक हैं वो भी बराबर होंगे। घटक बराबर होंगे तो तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर आई कैप के गुणांक की आई कैप के गुणांक के साथ तुलना करेंगे तो x बराबर 2। अगर जे कैप की जे कैप के गुणांक के साथ करेंगे तो y बराबर 3। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में अपने को दिया है दो पॉइंट्स दिए हुए हैं P और Q। उसने बोला कि इनको जो मिलाने वाली रेखा का जो सदिश है उसके सदिश घटक और अदिश घटक बताओ। तो इनको जो मिलाने वाली रेखा है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है PQ। इसके सदिश और अदिश घटक बताने हैं। तो सबसे पहले हमें P का सदिश घटक निकालना होगा। तो P के सदिश घटक क्या होंगे? 2i कैप प्लस j कैप। Q बराबर होगा, Q वेक्टर बराबर -5i कैप प्लस 7j कैप। उसके बाद निकालते हैं PQ वेक्टर। सदिश सदिश निकालने का तरीका होता है Q वेक्टर में से P वेक्टर को घटाना। तो Q वेक्टर है हमारे पास -5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप। यह आ जाएगा -5 -2 माइनस का 7i कैप प्लस 7 -1 प्लस का 6j कैप। ये आ गया हमारा सदिश। तो हमें निकालना था जो ये PQ वेक्टर है इसका एक तो सदिश घटक निकालना है और एक अदिश घटक। सदिश घटक तो ये है ही। अदिश घटक क्या होगा? आई कैप का गुणांक और जे कैप का गुणांक। अदिश घटक
सेकंड क्वेश्चन में हमें 3 सदिश दिए हुए हैं और वो बोल रहा है कि इनका योग करो। तो 3 सदिशों का योग हमने पहले भी किया हुआ है। 3 सदिशों का योग कैसे करते हैं? सभी के गुणांकों का योग होता है। तो पहला है ए वेक्टर माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप। तो इन सभी के जो गुणांक हैं उनका प्लस होगा। जैसे आई कैप का आई कैप के गुणांकों के साथ प्लस होगा 1 प्लस 1 माइनस 2, ये 0 हो गया। माइनस 2 प्लस 4 माइनस 6, ये हो गया माइनस का 4 जे कैप प्लस 1 प्लस 5 माइनस 7, ये हो गया माइनस का के कैप। तो ये आता है हमारे पास माइनस 4 जे कैप माइनस के कैप, जो कि इन तीनों सदिशों का योग है। 7th नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है ये इसने अपने को एक सदिश दे दिया और बोलता है मात्रक सदिश ज्ञात करो। तो मात्रक सदिश ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों सी कैप बराबर सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी। तो मॉडुलस ऑफ सी फाइंड कर लेते हैं अपने। मॉडुलस ऑफ सी क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस 4 बराबर √6। ये आ गया हमारा मॉडुलस ऑफ सी। इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा सी कैप बराबर 1 अपॉन √c आई कैप √6 आई कैप प्लस 1 अपॉन √6 जे कैप प्लस 2 अपॉन √6 के कैप। ये क्या आ गया हमारा मात्रक सदिश। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन में अपने को ये बोला है कि कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हैं उसने और उसका पोजीशन वेक्टर के अनुदिश हमें क्या निकालना है? मात्रक सदिश। तो कोई 2 पॉइंट हैं ये P 1 2 3 और Q जो है 4 5 6। इसका पोजीशन वेक्टर है PQ वेक्टर। इसके अनुदिश हमें निकालना है PQ कैप मात्रक सदिश। तो सबसे पहले हम इस अदिश घटक को सदिश घटक में रूपांतरित करेंगे। तो P वेक्टर क्या होगा हमारे पास? I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप। Q वेक्टर क्या होगा? 4 I कैप प्लस 5 J कैप प्लस 6 K कैप। इसके बाद हम निकालते हैं PQ वेक्टर। PQ वेक्टर बराबर होता है Q वेक्टर माइनस P वेक्टर बराबर 4 I कैप प्लस 5 J कैप प्लस 6 K कैप माइनस करना है P वेक्टर I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप। ये आएगा 4 माइनस 1 3 I कैप प्लस 5 माइनस 2 3 J कैप प्लस 6 माइनस 3 K कैप। ये हो गया PQ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आ गया PQ का। अब इसके बाद इसके अनुदिश हमें निकालना है मात्रक सदिश। तो इसके अनुदिश हम मात्रक सदिश निकालेंगे PQ कैप इज इक्वल टू PQ वेक्टर ऑन मापांक ऑफ PQ। तो हम पहले मॉडुलस ऑफ PQ निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ PQ क्या होगा? 9 प्लस 9 प्लस 9, ये हो गया √27। तो ये जो वैल्यू है हमारी इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा PQ कैप इज इक्वल टू 3 अपॉन √27 I कैप प्लस 3 अपॉन √27 J कैप प्लस 3 अपॉन √27 K कैप। ये आ गया हमारा PQ के अनुदिश मात्रक सदिश। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 2 वेक्टर और इसे कहा है कि इन दोनों के योग के अनुदिश हमें एक मात्रक सदिश निकालना है। तो इन दोनों का योग कर लेते हैं पहले। तो इन दोनों के योग के लिए हमें सबसे पहले A वेक्टर है 2 I कैप माइनस J कैप प्लस 2 K कैप प्लस B वेक्टर है माइनस I कैप प्लस J कैप
माइनस के कैप, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 आई कैप, 1 आई कैप और माइनस 1 प्लस 1 0 जे कैप, 2 माइनस 1 प्लस 1 के कैप, ये आ जाएगा आई कैप प्लस के कैप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो इनका योग है वो आएगा आई कैप प्लस के कैप। अब इसके अनुदिश हमें निकालना है मात्रक सदिश, तो इसका फॉर्मूला हम इसे पहले मान लेते हैं, एक नया वेक्टर सी वेक्टर मान लेते हैं इसे। उसके बाद हमें इसका मात्रक सदिश निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सी कैप बराबर सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी। तो हमें सबसे पहले मॉडुलस ऑफ सी निकालना है, तो वो होगा एक्स की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर हो जाएगी 1 प्लस 1 की स्क्वायर हो जाएगी 1, ये हो जाएगा √2। ये वैल्यू हमने इसमें रखनी है, ये आ जाएगा सी कैप बराबर आ जाएगा 1 अपॉन √2 आई कैप प्लस 1 अपॉन √2 के कैप, जो कि है दोनों वेक्टर के योग के अनुदिश मात्रक सदिश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें अपने को कहा है कि एक वेक्टर दे दिया और बोला है कि इसका 8 इकाई का एक सदिश ज्ञात करो। तो 8 इकाई के सदिश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसका एक सदिश इकाई सदिश ज्ञात करना पड़ेगा, जिसे मात्रक सदिश बोलते हैं, और उसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इकाई सदिश ज्ञात करते हैं, तो इसका ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए क्या हो जाएगा, 5 की स्क्वायर 25, 1 की स्क्वायर 1 प्लस 2 की स्क्वायर 4, ये आ जाएगा अपने पास √30 मापांक ए। ये जो वैल्यू है हमें इसमें रखनी है, तो ए कैप बराबर आ जाएगा 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप। ये हमारा आ गया इकाई सदिश। अब इसे 8 से मल्टीप्लाई करना है 8 इकाई सदिश के लिए, तो इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 ए वेक्टर इज इक्वल टू 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे कैप प्लस 16/√30 के कैप। ये हमारा आ गया 8 इकाई का सदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि अपने को 2 वेक्टर दे दिए और वो पूछ रहा है कि ये सरेख है या नहीं है, मतलब इन दोनों का आपस में क्या कोई रिलेशन है या नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं। अगर अपने ध्यान से देखें तो बी वेक्टर बराबर क्या है हमारे पास, -4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप। अगर इस पूरे में से अगर हम -2 कॉमन निकालें तो क्या आता है, -2 ब्रैकेट 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और ये क्या है ए कैप ए वेक्टर सॉरी, तो ये आ जाएगा -2 ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर। तो मतलब कि इन दोनों का आपस में रिलेशन है, अतः ये क्या है, सरेख है। दूसरा क्वेश्चन मतलब कि 12वां क्वेश्चन ये है हमारे पास कि कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हैं अपने को, और उसने बोला है कि कोई तीसरा पॉइंट जो है आर, वो इसे इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है इसको 2:1 में विभाजित करता है। तो हमें अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन जो आर वेक्टर है वो ज्ञात करना है, आर वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है उसे ज्ञात करना है अंतर विभाजन के लिए और बाह्य विभाजन के लिए। तो हम निकालते हैं सबसे पहले अंतर विभाजन के लिए। अंतर विभाजन के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास आर वेक्टर के स्थिति सदिश का, स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू क्यू वेक्टर प्लस n इंटू पी वेक्टर अपॉन m प्लस n, जहां अपने को mn क्या दे रखा है, 2:1। तो r वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू क्यू वेक्टर है हमारे पास माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और n है 1, और p वेक्टर है हमारे पास आई कैप प्लस 2 जे वेक्टर माइनस के कैप, सॉरी ये जे कैप है। उसके बाद
कौन आ जाएगा 2 + 1। आर वेक्टर बराबर -2 + 1 माइनस आई कैप +2 + 2 4 जे कैप +2 -1 प्लस के कैप कौन 3। आर वेक्टर बराबर -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। यह आ गया हमारा अंतर विभाजन के लिए आर का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। अब निकालते हैं बाह्य विभाजन के लिए। इसका फॉर्मूला होता है, सिर्फ जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस आ जाता है। m डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 2 क्रॉस क्यू वेक्टर जो हमारे पास है -i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस टी वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप कौन 2 - 1। यह आ जाएगा -2 -1 माइनस का 3 आई कैप +2 -2 0 जे कैप +2 +1 प्लस का 3 के कैप कौन 1 -3 आई कैप प्लस 3 के कैप। यह आ गया बाह्य विभाजन के लिए आर वेक्टर। 13वें क्वेश्चन में अपने पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो कहता है कि इस पी क्यू के पोजीशन वेक्टर का जो मध्य बिंदु है वो ज्ञात करो। तो ये जो पॉइंट है हमें ये ज्ञात करना है। तो ये पॉइंट ज्ञात करने के लिए ये हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, इसमें यहाँ पर भी इसके एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है। हमें इस पॉइंट के मध्य बिंदु ज्ञात करने हैं। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए एक्स बराबर क्या होगा, मतलब ये ज्ञात करना है अपने को u v w ज्ञात करना है। तो u ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x1 प्लस x2/2 v बराबर होगा y1 प्लस y2/2 और w के लिए z1 प्लस z2/2 हमें ये ज्ञात करना है। तो p के जो x1 की वैल्यू है वो है 2, तो u आ जाएगा 2 + 4/2 बराबर 3 और v बराबर क्या होगा 3 + 1/2 बराबर 2 आ गया। और z1 + z2 है 4 + -2, w बराबर आएगा 4 - 2/2 यानी कि 1। ये आगे हमारे u v w के जो पॉइंट्स हैं वो आगे 3, 2, 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। इसमें कहा है अपने को, जो अपने एग्जांपल नंबर 9 किया था सेम वैसा है। इसने कहा है a b c 3 वेक्टर हैं और हमें बताना है कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष के पॉइंट है। तो शीर्ष के पॉइंट के लिए हमें सबसे पहले इनके जो पोजीशन वेक्टर है वो निकालने पड़ेंगे, यानी कि ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर है हमारा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस ए वेक्टर 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। ये होगा 2 - 3 माइनस का आई कैप -1 प्लस 4 प्लस का 3 जे कैप प्लस 1 प्लस 4 प्लस का 5 के कैप। ए बी वेक्टर। अब नेक्स्ट है हमारे पास ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर निकालना है, ए सी का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो ए सी का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए सी वेक्टर ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर करेंगे। ये होगा
3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस सी वेक्टर है हमारा i कैप माइनस 3j कैप माइनस का 5k कैप। तो ए सी का पोजीशन वेक्टर होगा 3 माइनस 1 2i कैप माइनस 4 प्लस 3 माइनस का j कैप माइनस 4 प्लस 5 प्लस का k कैप। ये आ गया ए सी वेक्टर। अब तीसरा है हमारे पास बी सी वेक्टर। तो बी सी पोजिशन वेक्टर निकालने के लिए हमें सी वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करना होगा। तो सी वेक्टर है हमारा आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस बी वेक्टर क्या है हमारा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस का i कैप माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2j कैप माइनस 5 माइनस का 1 माइनस का 6k कैप। ये हमारे आगे सारे के सारे पोजीशन वेक्टर, सारी की सारी भुजाएं आ गई एक समकोण त्रिभुज की। अब हम निकालेंगे इनका मापांक और फिर मापांक निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन हो रहा है या नहीं हो रहा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम इनका जो मापांक निकालने के बाद उसमें पाइथागोरस प्रमेय में रखेंगे और देखेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी का मापांक। मॉडुलस ऑफ ए बी क्या आएगा? रूट -1 की स्क्वायर 1 प्लस 3 की स्क्वायर 9 प्लस 5 की स्क्वायर 25। ये होगा हमारा √35। और उसके बाद है मॉडुलस ऑफ ए सी रूट 2 की स्क्वायर 4 1 की स्क्वायर 1 प्लस 1 की स्क्वायर 1, ये आ जाएगा √6। अब आएगा मॉडुलस ऑफ बी सी। मॉडुलस ऑफ बी सी क्या है हमारे पास? -1 की स्क्वायर 1 -2 की स्क्वायर 4 -6 की स्क्वायर 36, ये आ जाएगी √41। तो हम पाइथागोरस प्रमेय में इसे रखते हैं। तो ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इन दोनों का जो योग है वो 41 के बराबर आ रहा है, मतलब कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये त्रिभुज के शीर्ष के पॉइंट हैं। तो कर्ण को कैसे पहचाने? तो कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की। तो जिसका मापांक सबसे ज्यादा होगा वो हमारा क्या होगा? कर्ण। तो उसे कर्ण लेके चलेंगे और बाकी दो जो बचे होंगे वो क्या हो जाएंगे? आधार और लंब। तो ये थी हमारा 13.1। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।